नमस्कार बच्चों। हमारी किताब का नाम है हमारे अतीत और हमारा जो चैप्टर है वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। सबसे पहले हम खाद्य संग्रह क्या होता है। खाद्य संग्रह होता है कि जो हमारे खाने की चीज़ें होती है, सामग्री होती है, उसका भंडारण करना। तो आरंभिक मानव आखिरी वे इधर उधर क्यों घूमते थे। सबसे पहले तो हम यही चीज़ जानेंगे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि आदि मानव भी हम एक तरह से कह सकते हैं। आदि मानव के बाद वाली स्टेज भी इसको बोल सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। और जैसे आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार भी करते थे। मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे। फल हो गए, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखिर खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। क्यों घूमते थे? वो भोजन की तलाश में घूमते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। पहले तो मतलब वो एक जगह पे रहते थे। जब वहाँ की खाद्य सामग्री ख़त्म हो जाती थी तो वो उस जगह को छोड़कर क्या करते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल, जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इन्हें पीछे जाया करते थे। मतलब कई कारण इनके हो सकते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इन इलाकों में क्या करते थे, घूमा करते थे। चौथा कारण है यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना क्या है, असंभव है। और जैसे पानी, झीलें, झरना, नदियाँ जो हैं, इसमें पानी हमें मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में भी पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो हम क्या कह सकते हैं, पहला कारण तो यह है कि मतलब एक जगह पर ये ज़्यादा दिनों तक अगर रहते थे तो वहाँ पे क्या होता था, खाने की जो सामग्री थी वो ख़त्म हो जाती थी, इसलिए भी इनको जाना पड़ता था। दूसरा कारण हमारा यह बनता है कि इनको पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तीसरा ये है कि जैसे हर मौसम में अलग अलग जो फसलें हैं, जैसे कि हमारी अभी पैदा होती है, उपयुक्त मौसम के लिए भी इनको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था। अब हम आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह ने ही किया था। मतलब जो आदि मानव टाइम में जो लोग थे उन्होंने ही इनको क्या किया था, उत्पादन इनका किया था। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डियों का भी औजार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों को खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों में लकड़ियाँ काटी जाती थी, तो लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। स्टार्टिंग में क्या हुआ, मीन्स हमने पत्थरों के औजार बनाए थे, फिर धीरे धीरे जैसे धातु उत्पादन होने लगा, हमें धातु मिलने लगी, तो धीरे धीरे हमारे जो औजारों का रूप स्वरूप कैसा था, नुकीला बनने लग गया। अभी जैसे कि हमें इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, पेड़ है, इसमें जो ये ईंटें, मतलब इस तरीके के क्या थे, हमारे औजार होते थे। फिर दूसरी है जगह इस चित्र में दिखाई गई है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातत्व है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह का होने का प्रमाण मिलता है। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्रह रहते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा, जैसे इसमें हमें जो लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग क्या दिखाए गए हैं, सुंदर सुंदर पत्थर चट्टानें दिखाई गई है जहाँ पर लोग क्या कहते थे, रहना पसंद करते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ
पुरास्थल। पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको आगे अगले अध्याय में हम पढ़ाएंगे। तो ये जैसे नाम और तिथियाँ है, यह हम पढ़ ही लेंगे। इसमें हमें क्या है मीन्स जैसे हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हमें इसमें बातें मिलेगी। जैसे कि पुरा पुष्ण काल हमारा आरंभिक काल था। यह दो शब्दों के मेल से यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, जिस काल में इसमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं और उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इनका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण काल का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।